हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कि हमने कैसे जो है ना प्रिपेयर करना इस एग्ज़ाम के लिए। हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि कैसे हम लोगों ने सिलेबस को पढ़ना होता है, पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करना होता है, उसके बेसिस पे हमने कैसे जो है ना शेड्यूल बनाना होता है, कैसे पढ़ना होता है, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है और हार्ड वर्क कैसे नहीं किया जाता। वो सब हमने पढ़ा था कि हमने कैसे स्मार्ट वर्क करना है ताकि हम लोग अपना आउटपुट जो है मैक्सिमाइज़ कर सकें और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। राइट, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो भी सिलेबस है वो हम यूट्यूब पे ही कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, बायोलॉजी का, ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हम कैसे जो है ना पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी। ठीक है, नोट मेकिंग के बारे में देखेंगे हम लोग। जो भी नोट्स मैं आपको दूंगी, ये नोट्स बनाए जाएंगे, वो सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ये सब हम बात करेंगे। उसके अलावा आई विल ऑल्सो टेल यू कि डेली आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अब मेंस के अंदर जो है ना हमको आंसर राइटिंग करनी है और उसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होना है। वो भी हमको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, वो भी सिर्फ 3 घंटे के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमको लिखनी होती हैं, याद करनी होती हैं। साथ ही साथ उनकी स्पेलिंग्स हमने गलत नहीं करनी होती हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्केलमेंथिस की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। तो इस वजह से हम कैसे जो है ना ये सब मिस्टेक्स ना करें, उसके लिए हमें बहुत पहले से प्रिपेयर करना होगा। हमने डेली आंसर राइटिंग करनी होगी ताकि हम एग्जाम में जब जाएँ तो हमको प्रॉब्लम ना हो, हमको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ना हो, हमारा पेपर कंप्लीट हो, कोई छूटे ना और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। उसके अलावा जो आंसर राइटिंग करेंगे उससे हम पीयर लर्निंग कैसे करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आई विल अपलोड अ वीडियो, एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करना है। दिस इज़ अ कंडीशन कि अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उस वीडियो को जो भी आप साथ में आप एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठेंगे और आप लोग साथ में जो है ना स्क्रिबल करते रहेंगे, लिखते रहेंगे जो भी आपको बताया जा रहा है। ऑल्दो मैं नोट्स आपको दिखाऊंगी, नोट से ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, एनसीईआरटी से नोट्स, उस नोट्स में सब कुछ है। एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है वो सब कुछ उसमें है। जो भी रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए वो सब कुछ उसमें होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। वो नोट्स जो होंगे वो आपको उसी से पढ़ाया जाएगा। तो उस नोट्स को देख के आपको समझ में आएगा कि नोट्स एक्चुअली में बनते कैसे हैं। साथ ही साथ हर टॉपिक जो कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है ना उस कंप्लीट जो टॉपिक होगा उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाएंगे कि वो पूरा टॉपिक जो है ना वो 1 से 2 पेजेस में कम आ जाए, सो दैट हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो है ना एंड में जब रिवाइज करेंगे तो हमको प्रॉब्लम ना हो, सारे फैक्ट्स एक जगह पे हमारे हो जाएं। ठीक है, वो मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा कि 1 पेजर नोट्स कैसे बनते हैं और वो 1 पेजर नोट्स आपको मिलेंगे भी टेलीग्राम पे। ठीक है, सो जो भी नोट्स, जो भी रेफरेंस मटेरियल होगा वो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। 1 पेजर नोट्स भी हम लोग क्लास में साथ में बनाएंगे और हम लोग आपको वो दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गई नोट्स की बात। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। टेलीग्राम ग्रुप होगा एक, उस पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं उस नोट्स को। उसके बाद आपने क्लास अटेंड करने के बाद उन नोट्स को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो होगा क्या होगा, नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी उसके नेक्स्ट डे जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आंसर्स जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी मेंस के, ठीक है, यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, वो आप लोग लिखेंगे। उसकी डिस्कस करेंगे हम पूरा स्ट्रक्चर की कैसे लिखते हैं, क्या लिखना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, डायग्राम्स आपको कैसे बनाने हैं, कैसे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आप वहाँ पे बच्चे नहीं हो जो कि आप कुछ भी गंदे से करना दोगे, बिकॉज आप एक टीचिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर कर रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से बनाना है डायग्राम भी, आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर्स लिखने हैं ताकि लगे कि हाँ ये टीचर ने दिया है पेपर। ठीक है, आप कैपेबल हो टीचिंग करवाने, पढ़ाने के लिए। सिमिलरली डेली आंसर राइटिंग होगी, आपको स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। उसके बाद आप खुद से आंसर लिखोगे। आप जब खुद से आंसर लिखोगे वो आंसर के लिए आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे हम, उसमें आप सब लोग अपना आंसर पोस्ट करोगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उसका आंसर लिखोगे और उसकी जो फ़ोटो खींच के आप PDF बना के आप उस पर डालोगे। ठीक है, उसके बाद जब सब बच्चे डालेंगे तो यहाँ से आपको पीयर लर्निंग होगी। आप एक दूसरे के आंसर्स को देखोगे कि कौन कैसा आंसर लिख रहा है। उससे अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर में कुछ कमी है या किसी और ने कुछ ज़्यादा अच्छा आंसर लिखा है तो आपको उससे सीखने का भी मिलेगा, आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी और आपको पता भी चलेगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। क्योंकि अगर हम अभी से आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता कि एंड में प्रीलिम्स के बाद हमको कितना समय मिलेगा। ठीक है,
मेंस के प्रिपेयर करने की, तो हम अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस तो डिफरेंट है नहीं, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक ही है, ठीक है। तो जो आप लिख रहे हो आप लिखते वक्त याद भी तो कर रहे हो ना, तो वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। और पीयर लर्निंग से फ़ायदा होगा कि यहाँ से एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, आप खुद भी इम्प्रूव कर पाओगे, आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे, आप अपनी प्रोग्रेस को भी देख पाओगे, दूसरों के आंसर्स से भी आप सीख पाओगे, और एक कंपटीशन भी डेवलप होगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि बाकी सब बच्चे भी लिख रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो राइट, है ना, मुझे भी लिखना चाहिए, इतने बच्चे लिख रहे हैं। अगर आप लेज़ी हैं, नहीं लिखना, अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक कंपटीशन डेवलप होगा, हेल्दी कंपटीशन, जिसमें कि आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ओके हर कोई लिख रहा है तो मुझे भी लिखना चाहिए, ठीक है। इससे आप इम्प्रूव ही करेंगे। सो दिस वाज ऑल, जो आपको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसके बाद एक बार थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, जो नया पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो, इफ़ यू नो दिस तो आप इसको स्किप कर दो, इस पार्ट को, डोंट वेस्ट योर टाइम। प्रीलिम्स में जो है ना हमारे पास 150 क्वेश्चंस है, सेम ही है, 30 क्वेश्चंस जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चंस आपके जो भी आपके ज़ूलॉजी, बॉटनी या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वहाँ से होंगे। हर क्वेश्चन के आपके पास 2 मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब 300 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का पेपर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को मार्क करना है, 150 क्वेश्चन 120 मिनट में। तो मतलब आपको जल्दी जल्दी भी करना है, टाइम भी कम है, और आपको एक्यूरेट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में हमने गलत मार्क नहीं करना है, हमने सही मार्क करना है। उसके लिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिविजन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, आपको कम्प्लीटली रिवाइज होना चाहिए, और वो कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद मेंस के लिए, मेंस में भी अगर आप देखोगे ना तो आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। अब जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन है वो 125 वर्ड का है, इसका मतलब अराउंड 2 पेजेस का आपको लिखना है। 125 वर्ड मतलब 2 पेजेस होते हैं यूपीपीएससी पीसीएस के अंदर। और दूसरे जो 12 मार्क के क्वेश्चन है वो 200 वर्ड्स के हैं। 200 वर्ड मतलब अराउंड 3 पेजेस आपको लिखने होते हैं। जो पीसीएस जो शीट देती है उसके अकॉर्डिंग 3 पेजेस ही आते हैं 200 वर्ड्स में। तो इस अकॉर्डिंग आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। आप देख लो 3 घंटे में आपको ये पेपर करना है, और मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि इसमें टाइम कम पड़ेगा, तो इसलिए आपको स्पीड बहुत अच्छी रखनी है अपनी। और आप स्पीड तभी अच्छी रख पाओगे जब आपको ऑलरेडी आता है, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है। आपको डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से बनाना है, और वो भी, और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, बिकॉज यू आर अ टीचर। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी, तो उसके लिए आपको पहले से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस हम लोग डेली करेंगे, अभी से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, सो दैट हम गलती ना करें, हमारा जो स्पीड है हाथ की वो बढ़े, और हमको आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, जो पैटर्न है पूरा वो समझ आए, कैसे आंसर्स लिखने हैं और टाइम में कैसे आंसर्स लिखने हैं। सो ये सब हम लोग करेंगे। उसके बाद ये पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का, आई होप आपने ये देख लिया होगा। ये ज़ूलॉजी का सिलेबस है, और ये जो है फिर उसके बाद बॉटनी का सिलेबस है। तो आई होप आपने ये सब तो पढ़ लिया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अदरवाइज़ जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसको पूरा एक बार कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, कितना कितना हमने प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक के अंदर हमने कितना प्रिपेयर करना है। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग जो है ना उस टॉपिक को, जैसे हम लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग पूरा का पूरा जो भी सिलेबस में पॉइंट होगा उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना और हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकें। तो कंटेंट की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की चिंता बिल्कुल मत करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको मिलेगी। आई कैन लाइक टेल यू दिस थिंग, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी फॉर दैट। और पढ़ना लेकिन आपको है, आपको रिवाइज ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको स्क्रिबल करना है, ताकि आपकी जो है ना, स्क्रिबल करने से मतलब कि आपको साथ में क्लास के साथ साथ वीडियो देखते देखते आपको लिखना एक नोटबुक में, भले ही बाद में मत पढ़ना उस वीडियो से, उस नोटबुक से, ठीक है, अपने नोट से पढ़ना जो भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन लिखने से क्या होता है ना, आपको स्पेलिंग्स लिखनी आएंगी, आपको लिखना आएगा, आपको समझ में आएगा, और उससे रिटेंशन भी बढ़ती है। जब हम चीज़ को लिखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अपना सिलेबस चालू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।